नमस्ते मेरे प्रिय छात्राएं। आज हम पाठ चौथा जोकर इस पाठ के बारे में जानकारी लेना चाहते थे, लेकिन हमने इससे पहले जो पाठ पढ़ाया यानी जिस पाठ का अध्ययन किया उस पाठ में कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे। उस पाठ का नाम था उपहार के बारे में हमने पिछले पाठ को जानकारी ली। इसमें जो 5-10 पर जो प्रश्न आए हैं उस प्रश्न के बारे में हमें जानना चाहिए, कुछ माहिती लेनी चाहिए। तो किसने किससे कहा है इस प्रकार का प्रश्न हमें हमेशा आता है। प्रश्न पत्र में हमें यह प्रश्न आता है कि वाक्य किसने किससे कहा है, और इसमें 4 वाक्य आए हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पहला वाक्य है, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो, किसने किससे कहा है। दूसरा वाक्य है, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, मेरी पोटली रास्ते में गिर गई है। तीसरा वाक्य है, और कोई पहचान बताओ, और कोई पहचान बताओ। और चौथा वाक्य है, नहीं नहीं अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। चौथा वाक्य यह है कि नहीं नहीं अब तुम तो मेरी साथी हो, मित्र हो। इसमें से पहला जो वाक्य है उस वाक्य के बारे में हम जानकारी लेंगे। तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो, यह वाक्य किससे कहा है। तो यह वाक्य परी ने ऋत्विक से कहा है, तुम यहाँ क्यों उदास बैठे हो। इस प्रकार बाकी की जो 3 वाक्य हैं उन वाक्यों के प्रश्न के उत्तर आपको घर में लिखना चाहिए, और यह आप घर में ही पूरा कीजिए। इसके बाद हम जानकारी लेंगे कि पाठ चौथा जोकर इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं। ढेर सारे शब्द के अलावा कुछ थोड़े से लेकिन अच्छे शब्द होते हैं, उसे कहावत और मुहावरों के बारे में तो आपको जानकारी ही है। कहावतों को कहावतांना मराठीमध्ये म्हणे असं म्हटलं जातं, आणि मुहावरे म्हणजे वाक्प्रचार। तो पढ़ो, समझो और लिखो। इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि इस पाठ में आए हुए कुछ मुहावरे उसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए, और जो कुछ कहावतें भी आ गई हैं उस कहावतें के बारे में भी हमें जानकारी लेनी चाहिए। इधर जो कुछ चित्र दिखाए गए हैं, चित्र में से ही कुछ कहावतें बन जाती है। पहला जो चित्र है, घर है, मुर्गी है, और उधर जो दाल है उसका चित्र है। उससे यह कहावत बन जाती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल और बराबर होती है। 9 + 2 = 11, 9 × 2 = 11, 9 × 2 = 11 यह कहावत होती है। 9 × 2 = 11 होना यानी कि भाग जाना, 9 × 2 = 11 होना यानी कि भाग जाना। चोरों ने चोरी करके वे 9 × 2 = 11 हो गए। चोरों चोरी करके 9 × 2 = 11 हो गए। इस प्रकार कहावतें से कम शब्द में हमें बहुत सा अर्थ दिखाई देता है। तो पहला जो चित्र है वो जोकर का चित्र है। हमें मालूम है कि सर्कस में विविध प्रकार के शारीरिक कसरतों का काम किया जाता है, प्रदर्शनी की जाती है, और उस सर्कस में सबसे महत्वपूर्ण भाग
जोकर का भी होता है, क्योंकि जोकर सभी को हंसाता है, हर्षाता है, हंसाता है वो। तो पहला वाक्य है, जोकर अपनी जान पर खेलकर कालाबाजियां दिखाता है। जो सर्कस वाले लोग हैं, जिस प्रकार के वे कसरत करते हैं, उसी ही प्रकार की कसरत का प्रयोग कौन करता है? जोकर करता है। अगर आपने सर्कस देखी होगी तो जोकर हमें खूब खूब हंसाता है, बहुत हंसाता है। जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। इसमें से मुहावरा आ गया है, जान की बाजी, जान पर खेलकर। जान पर खेलकर यानी कि जी जान से खेलना, इसमें जान पर खेलना, इस मुहावरों का अर्थ होता है जान की बाजी लगाना। जान पर खेलना यानी जान की बाजी लगाना। मन में महसूस कर रहना, चिंता लग जाना। किसी अगर कौन सा काम अच्छा नहीं होता तो हमारे मन में चिंता पैदा होती है, हमारा मन महसूस लगने लगता है। मन में महसूस कर रहना यानी चिंता लग जाना। जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजी दिखाता, वो अपनी कला भी दिखाता है। जो कसरत पट्टू जो काम करते हैं उसी तरह काम करने का, कसरत करने का वो भी क्या करता है? प्रयत्न करता है। इनमें इस वाक्य में जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है, कलाबाजियां दिखाता है। जान पर खेलना, जान पर खेलना यानी जी जान की बाजी लगाना। हमारे सैनिक सीमा पर जान की बाजी लगाकर, जान पर खेलकर हमारे मातृभूमि की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। हमारे सैनिक सीमा पर जाकर जान पर खेलकर वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हमारी देश की रक्षा करते हैं। दूसरा जो मुहावरा है वो दूसरा मुहावरा है कि जोकर झूठ मूठ का टहका लगाकर लोगों को हंसाता है। झूठ मूठ का अंग विक्षेप करता है, टहका लगाता है और लोगों को क्या करता है? हंसाता है। जोकर झूठ मूठ का टहका लगाकर लोगों को हंसाता है। इनमें से मुहावरा है टहका लगाना, टहका लगाना। इसका आपको अपनी वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा जो शब्द है, तीसरा मुहावरा है, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह जाता है। उचित, अगर उन्होंने जो विनोद निर्माण किया है, जोकर जो विनोद निर्माण करता है, उस विनोद को अगर आदमी यानी कि प्रेक्षक नहीं हंसे तो वो चिंतित रह जाता है। उसके मन को लगता है कि हम में कौन सी बात की कमी रह गई है। वो मन ही मन में क्या करने लगता है? महसूस करने लगता है। उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। उसने जो विनोद किया, उसने जो चालबाजी की, उसने जो अंग विक्षेप किए, उसको लोगों ने प्रतिसाद नहीं दिया। इसलिए जोकर अपने मन में महसूस कर रह गया। वो चिंतित हो गया कि मेरी गलती क्या हो गई है, मैं किस बात में कम पड़ गया हूं। यह अपने मन में वो सोचने लगा। यानी कि इस मुहावरों का अर्थ ऐसा है, मन महसूस कर रह गया यानी मन में चिंता रह गई। मन में महसूस कर रहना यानी चिंता लग जाना। और चौथा है, खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। जब हम सर्कस देखते हैं, सभी का काम जब खत्म हो जाता है, सर्कस में विविध प्रकार के प्राणी भी होते हैं, हिंस्र प्राणी भी होते हैं, जंगल में रहने वाले प्राणी भी होते हैं और वो भी अपने कसरत दिखाते हैं।
कुछ बहुत अच्छे से वो जंगली जानवर भी क्या करते हैं, कसरत दिखाते हैं। और खेल जब खत्म हो जाता है तो कुछ बच्चे द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वो फूला नहीं समाया। और उस सर्कस में जो प्रमुख आकर्षण होता है, किसका आकर्षण होता है? जोकर का। आपण त्याला मराठीमध्ये विदूषक म्हणतो। विदूषकानं जे खेळ दाखवले जातात, तो जे अंगविक्षेप करतो, ते अत्यंत बघण्यासारखे असतात आणि त्याच्यातून फार मोठ्या प्रमाणावरती काय निर्माण होतो? विनोद निर्माण होतो। ज्यावेळेस जर तुम्ही सर्कस पाहत असाल तर, किंवा तुम्ही जर सर्कस पाहिली असेल, आपल्या भागामध्ये ज्यावेळेस सर्कस येईल त्यावेळेस अवश्य पहा। जब हमारे यहाँ प्रदेश में जब सर्कस आएगी तो देखना जरूर। जब खेल खत्म होता है, जब खेल समाप्त होता है, खत्म हो जाता है, तो छोटे छोटे बच्चे जोकर को धन्यवाद देते हो, स्टेज पर जाते हैं और उसे हाथ मिलाते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं। जब उसे धन्यवाद मिलता है तब वो फूला नहीं समाता, वो फूला नहीं समाता। फूला नहीं समाना यानी बहुत आनंद होना। इस शब्द का अर्थ ऐसा होता है कि फूला नहीं समाना, बहुत आनंद होना, बहुत संतोष प्राप्त होना। जब जोकर को धन्यवाद मिलता है तो उसे बहुत आनंद मिलता है, वो फूला नहीं समाता। जब रमेश को जब परीक्षा में बहुत अच्छे गुण मिले तो वो फूला नहीं समाया, वो फूला नहीं समाया। बहुत दिनों के बाद जब मेरे दोस्तों की मेरी भेंट हो गई तब मैं फूला नहीं समाया, मैं फूला नहीं समाई। इस प्रकार इस मुहावरों का अर्थ देकर अपनी वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। फूला नहीं समाया, बहुत आनंदित होना, बहुत संतोष होना, इस प्रकार इसका अर्थ होता है। और 5वां आंकड़ा है, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। अगर आपकी दूसरा कौन आपकी बोलने की यानी अपने चलने की जो नकल करता है तो आप भी दंग रह जाते हैं। एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। एक बच्चे ने जोकर की नकल की, जोकर ने जैसा किया वैसी बात उसने की, वैसा अंग विक्षेप, वैसी कसरत एक बच्चे ने की। और ये सब देखकर वो जो जोकर था, सर्कस का जोकर, वो दंग रह गया। दंग रहना यानी कि आश्चर्य करना, गुंग रह जाना, दंग राहणे आपल्या मराठीमध्ये म्हणतो, वो दंग रह गया म्हणजे आश्चर्य करणं। आपली जर एखाद्याने आहे तशी नकल केली किंवा आपण जसं अंगविक्षेप करतो किंवा आपण जसं बोलतो तो एखादा माणूस जर तसा बोलला तर आपल्याला काय होतं? आपल्याला आश्चर्य वाटतं, वो दंग रह गया। जोकर और जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। शोर मचाने वाले बच्चों को, जो शोर मचाते, आंखें दिखाना यानी धमका रहा था, वो डांट रहा था। आंखें दिखाना, डांटना। जब हम घर में जब हम चिल्लाते हैं, कोई कुछ ज्यादा से ज्यादा बातें करते हैं तो घर के बड़े लोग हमें आंखें दिखाते हैं। आंखें दिखाना यानी डांटना। 7वां आंकड़ा, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो यह कहावतें आ गई, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यानी कि जब जिस प्रकार का वक्त आता है उस प्रकार के वक्त में कुछ लोग समा जाते हैं, उससे मिलते हैं। तो 8वां कुलंक है, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है, यह तो ऐसे ही हुआ, नाच न जाने अंगण टेढ़ा। आपण मराठीमध्ये त्याला म्हणतो की नाचता येईना अंगण वाकडे।
तो इस प्रकार के कुछ मुहावरे हमने पढ़े, कुछ मुहावरे हमने देखे हैं, 2 कहावतें हमने देखी है। यह जो शब्द है, यह जो वाक्य है, यह वाक्य वही में लिखो और अपने माता पिता को दिखाइएगा। धन्यवाद।